हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अगला टॉपिक जो हम लोग को अपने क्रिप्टोग्राफी सीरीज़ में कंटिन्यू करना है, दैट इज़ व्हाट इज़ साइफर। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप देख रहे हो, SAIPFHUR फर, सो साइफर। सो व्हाट इज़ साइफर? सो साइफर इज़ द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ मैसेज टू हाइड इट्स मीनिंग। हम किसी संदेश को कुछ इस तरह से जंबल अप कर दें या कुछ ऐसा कुछ कर दें जिससे उसका मतलब छुप जाए मतलब गायब ना हो जाए, छुप जाए आम लोगों के लिए, जिनको वो तरीके मालूम है वो उसको मैसेज को वहाँ से निकाल सकते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, एक मेथड हम यूज कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन साइफर। सब्स्टिट्यूशन साइफर में क्या होते हैं, सपोज वी नीड टू सेंड अ मैसेज। मान लीजिए आपको एक मैसेज भेजना है, हेल्प मी, आप ये मैसेज भेजना चाहते हो। तो जो ये मैसेज होगा इसको हम प्लेन टेक्स्ट कहेंगे। क्रिप्टोग्राफी की भाषा में हम इस मैसेज को प्लेन टेक्स्ट कहेंगे। एंड आफ्टर इनक्रिप्शन इट बिकम साइफर टेक्स्ट। तो ऐसे हेल्प मी मैसेज है, ये प्लेन टेक्स्ट है। और जब हम इस पर क्रिप्टोग्राफी मेथड अप्लाई कर देंगे और फिर इसको एक नए संदेश में कन्वर्ट कर देंगे, तो जो नया संदेश होगा वो गुप्त संदेश होगा। और उस गुप्त संदेश को हम नाम देते हैं साइफर टेक्स्ट, उसको हम साइफर टेक्स्ट कहेंगे। तो ऐसा करने के लिए वी रिप्लेस ईच अल्फ़ाबेट बाय सेकेंड अल्फ़ाबेट। तो हम क्या करने वाले हैं, जैसे हेल्प HELP ये अलग अलग अल्फ़ाबेट हैं, तो हम H के बाद आने वाला जो सेकेंड अल्फ़ाबेट है उसे रिप्लेस कर देंगे। जैसे H है तो H को रिप्लेस कर दिया हमने J से। E है I के बाद EFG से रिप्लेस कर दिया। L है MN से रिप्लेस कर दिया, N से रिप्लेस कर दिया। P है QR से रिप्लेस कर दिया। M है NO से रिप्लेस कर दिया। E है G से रिप्लेस कर दिया। तो आप देख रहे हो, आप सेकेंड नंबर का जो अल्फ़ाबेट है उसके साथ रिप्लेस कर दे रहे हो। तो यहाँ चूंकि हमने सेकेंड नंबर के अल्फ़ाबेट को चुना, ये हमारा अपना चुनाव है। हम अपने उस पूरे जो हमारे पास 26 पूरा है, मतलब अल्फ़ाबेट में है, उनमें से किसी का भी कितने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहें तो ना भी करें, अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हमने डिकोडिंग नहीं, हमने उसको साइफर नहीं किया है। और अगर हम 1 से रिप्लेस कर रहे हैं, 2 से रिप्लेस कर रहे हैं, 25 से रिप्लेस कर रहे हैं, 20 से रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो जो होगा उसको हम की कहेंगे। तो यहाँ पर की का मतलब क्या हुआ, की का मतलब है वो नंबर जिस नंबर से हम अपने किसी मैसेज में किसी अल्फ़ाबेट को रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो जैसे इस पर्टिकुलर केस में हमारी की कितनी है, 2 है, क्योंकि हम हर लेटर को, हर अल्फ़ाबेट को उसके सेकेंड वाले से रिप्लेस कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास हेल्प मी जो है, जो प्लेन टेक्स्ट है, और जो ये GJNNR OG ये है, ये इनक्रिप्टेड या साइफर टेक्स्ट है। अब अगर एक आम इंसान इस JJNNR OG इस सबको देखेगा तो समझ नहीं पाएगा क्या लिखा है। उसको लगेगा सब ये पता नहीं क्या रैंडम से वर्ड डाल दिए गए हैं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको, चूंकि आपको मालूम है कि 2 है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आपने क्या किया, मैसेज पाया और आपने उसको उल्टा करना शुरू कर दिया। मतलब आपके लिए भी वही की है, मेरे लिए भी वही की है। मैंने कहा कि भाई जो भी लेटर हैं वो 2-2 आगे खिसक गए हैं, तो आप जब पाओगे तो सारे लेटर को 2-2 पीछे खिसका दोगे अल्फ़ाबेट को, तो आपको मैसेज ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाएगा। तो इस तरह का जो इसको सब्स्टिट्यूशन साइफर कहते हैं। और ये सब्स्टिट्यूशन साइफर जो होता है वो सिमेट्रिक साइफरिंग केस में आता है। सिमेट्रिक साइफरिंग केस में क्या होता है, जिसने डिकोडिंग की है उसको, और जिसने कोडिंग की है, मतलब मैंने छुपाया है मैसेज, तो मेरे लिए जो रूल है की 2 है, तो दूसरा जो व्यक्ति है जिसको डिकोड करेगा उसके लिए भी की 2 ही रहेगी। तो वो उसी प्रोसेस को उल्टा करके, रिवर्स करके वो हेल्प मी को प्राप्त कर सकता है। जे है उससे 2 पीछे जाओ, H से 2 आगे गए थे तो ये साइफर टेक्स्ट मिला था। अब जो साइफर टेक्स्ट जिसको मिला है वो J से 2 पीछे जाएगा तो H लिख देगा, G से 2 पीछे जाएगा तो E लिख देगा। तो इस तरह से वो सारा रिकवर कर सकता है। जैसे हमारे पास सेंडर है बॉब, तो बॉब के पास प्लेन टेक्स्ट है, उसने क्या किया, की का यूज किया और उन्होंने एक इनक्रिप्टेड सर्वर बनाया। इनक्रिप्टेड सर्वर का मतलब है वो उस की का यूज करके आपके प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर रहा है। उसके बाद फिर साइफर टेक्स्ट है, उसको ट्रांसमिट कर दिया गया। फिर जहाँ पर पहुँचा है वहाँ पर एक सर्वर है जिसने कि उसको उल्टा प्रोसेस किया, क्रिप्टिंग को डिस्क्रिप्टिंग किया, और फिर एक प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके उसने जॉन को दे दिया। तो प्लेन टेक्स्ट हुआ पहला, इसे एक स्टेज यहाँ हुआ प्लेन टेक्स्ट, फिर उसका साइफर हुआ, फिर उसको ट्रांसमिट किया गया, फिर उसको डिसाइफरिंग की गई है, डिस्क्रिप्ट किया गया, और फिर उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करके सेंडर को भेज दिया गया, रिसीवर को भेज दिया गया। जॉन को वही मैसेज मिला जो बॉब ने भेजा था।
तो ये एक तरह की साइफर की वर्किंग है और यहाँ पर हम सिमेट्रिक साइफर मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं, जो कि हमने दोनों तरफ की एक ही जैसा रखा है। अब एक टॉपिक वहाँ पर और हमने देखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी अटैक। तो दो तरह के सिक्योरिटी अटैक होते हैं, पैसिव एंड एक्टिव। नाम अपने आप में काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। सिक्योरिटी अटैक मतलब हम एक ऐसे सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम जो अपना कम्युनिकेशन सेफली सिक्योर तरीके से करना चाहते हैं उसको कोई तोड़ना चाह रहा है, वो जानना चाह रहा है कि हमारे बारे में बातें जानना चाह, जो हम छुपाना चाह रहे हैं उसको वो जाननी है, जो हो सकता है उसके लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट। हम चाहते हैं कि वो किसी को ना पता चले, यही हमारी इंपॉर्टेंस है, और दूसरा व्यक्ति उसको जानने का प्रयास कर रहा है। तो ये एक तरह की क्रिया होती है, एक तरह का एक्शन होता है जिसके थ्रू हम उन गुप्त संदेशों को प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि हम उसके लिए अथॉरिटी नहीं, हम उसके लिए ऑथेंटिकेटेड नहीं, हमें वो समझ में आए, हमें वो पता चले। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमने उसको किसी तरह से निकाल लिया। जैसे आप लोग देखते नहीं कि पनामा पेपर वाली बात हुई थी, शायद अभी आप लोग ने सुना हो, कुछ महीने पहले हुआ था कि इसमें कुछ लोगों के नाम आए थे पूरी दुनिया भर के, जिनका पैसा और कुछ उस तरह के इन्वॉल्वमेंट, मनी इन्वॉल्वमेंट अलग अलग जगहों पर है। तो वो चीज़ लोगों ने डॉक्यूमेंट करके रखी थी अपने लिए, ताकि वो वही लोग केवल उसको एक्सेस कर सके, लेकिन किसी तरह से हम लोगों ने उसको किसी टनल के थ्रू करके उसको एक्सेस कर लिया था। तो एक तरह के अटैक का हिस्सा है। आप देखते हो कि बहुत सारी पायरेसी होती है। आप मूवीज़, भाई जो मूवी बनाते हैं वो हर हाल में उससे पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो मूवीज़ लोग डाउनलोड करके या रिकॉर्ड करके कुछ सोशल प्लेटफॉर्म पर भेज देते हैं और फिर वहाँ से वो हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इसका जो नुकसान भी तो होता है, लोगों को जो फिल्म बना रहे हैं उनको नुकसान होता है, जो क्रिएटिविटी कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे एनर्जी, बहुत सारा एफर्ट लगाया है उनके लिए। तो ये सब अटैक के हिस्से में आता है। तो एन एक्शन दैट निगेटिवली अफेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ओन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक ऐसा काम जिसकी वजह से किसी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको नेगेटिवली अफेक्ट, उस पर प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लोग जो नहीं जानना चाहिए वो जान जाते हैं, जिससे कि शायद जो छवि बना रखी है वो छवि धूमिल होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसको हम अटैक कहते हैं। सो सिक्योरिटी अटैक एंडेवर्स द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी हमें रखनी है, हमें जो चीज़ें गुप्त हैं वो हमें गुप्त रखनी है, ताकि इसमें हमारा और सबका फ़ायदा होता रहे। तो सिक्योरिटी अटैक को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है एक्टिव सिक्योरिटी अटैक, एक होता है पैसिव सिक्योरिटी अटैक। एक्टिव एंड पैसिव सिक्योरिटी अटैक। पैसिव की बात करें, जैसे मैस्कुरेड एक प्रोसेस होता है, हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। रिप्ले एक मॉडल होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ द मैसेज एक तरीका होता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज एक तरह का तरीका होता है। तो इसका मतलब से ए और बी, इनके बीच में संदेश चल रहा है। अब इस संदेश को हम कई तरह से प्रभावित कर सकते हैं। मान लो इसके बीच में एक सी आ गया, जैसे मान लो, जैसे इवन मैंने आगे कुछ बताया, जैसे मान लो ए और बी के बीच में बातचीत चल रही है, इसमें एक सी आ गया। तो ए और बी के बीच बातचीत चल रही थी, थोड़ी देर बाद ए ने बात करना बंद कर दिया, लेकिन सी बीच में आ गया और सी जो है वो ए बन करके बी से बात कर रहा है। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं सही है ना, क्योंकि ए और बी के बीच में जो भी बातचीतें चल रही थी वो कुछ गुप्त रूप से थी, कुछ क्लासिफाइड बातें थी। अब सी ने क्या किया, उन बातों को सुना और उस हिसाब से उसने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। तो सी कई तरीके से प्रभावित कर सकता है। एक तो वो केवल सुने बातों को और कुछ ना करे, वो बीच में इंटरफेयर ना करे। ए और बी के बीच में बातें चले, सी केवल सुने और सुन करके उन इन्फॉर्मेशन को किसी और तरीके से यूज करना शुरू कर दे। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ और मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करने तो मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बात की, कहा कि भाई मैं इस प्रोडक्ट का जो कीमत है वो ऐसे रखूँगा कि जो मार्केट में सबसे कम्पिटिटिव प्राइस हो। तो मैं उसको, मार्केट में वो 1000 रुपये का प्राइस है, मैं उसको 700 रुपये में बेचूँगा, और इसके इर्द गिर्द मैंने अपना सारा खाका तैयार किया। हम भी उसे कंपटीटर हैं। हमने कहा अच्छा 1000 रुपये की आज हम बेच रहे हैं, कल कोई 700 रुपये की बेचने वाले हैं, तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा और गुडविल भी इनके पास आ जाएगी, भाई सस्ते में बेच रहे हैं, इसी गुडविल भी आ जाएगी। तो मैंने क्या किया, उससे पहले ही अपने प्रोडक्ट के दाम घटा के मैंने 500 कर दिया, 600 कर दिया। तो अब मेरे पास सिस्टम था, हम इतना जो हमें मुनाफा हो रहा था हमने अपना कम कर दिया, लेकिन हमने उस व्यक्ति को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जो कि 700 में किसी तरह से अपना प्रोडक्ट लॉन्च करके मार्केट के अंदर अपनी पकड़ बनाने वाला था।
उसको मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो किसी तरह से अपने प्रोडक्ट को 700 पे ला करके बेचने वाला था। उसके पास ये एक मुद्दा था कि मैं 1000 रुपये के बदले 700 रुपये ले रहा हूँ। अगर 1000 रुपये वाले ने अपने मुनाफे कम करते हुए उस चीज़ को 500 पे ले आया, तो अब ये जो 700 पे लॉन्च करने वाला व्यक्ति था, ये 500 पे नहीं जा सकता, क्योंकि बड़ी मुश्किल से 700 का किस तरह से करके लाया था। तो यानी कि उसकी सारी तैयारी, उसके सारे प्रोडक्ट धरे रह जाएंगे। कल को अगर वो लॉन्च भी कर देगा 700 पे, तो लोग कहेंगे कि मैं आपका 700 क्यों लूँ जब मुझे एक एस्टैब्लिश कंपनी का प्रोडक्ट जो 1000 रुपये का था वो 500 मिल रहा है। तो ये ख़त्म हो जाएगा, पूरा बिजनेस यहाँ पर पूरा ख़त्म हो सकता है। तो ये कब, जब हम उस इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर लें सही समय पर। इन्फॉर्मेशन इज़ द पावर। ऐसे ही तो या हम कह दें कि ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, सी ने अपनी तरफ से कुछ भेजना शुरू कर दिया, तो बी को लगेगा कि ये कम्युनिकेशन ए की तरफ से आया है, ए को लगेगा ये कम्युनिकेशन बी की तरफ से आया है, जबकि वहाँ सी बैठा है जो उस डाटा को मॉडिफाई कर रहा है, उस डाटा को चेंज कर रहा है। तो ये हो गया एक्टिव अटैक में क्या होता है, रिलीज ऑफ कंटेंट, ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस की आप बात करते हो, बातचीत कितनी बार हुई, हमने बातचीत नहीं सुनी, हमने ए और बी की बातचीत नहीं सुनी, लेकिन इतना मालूम है कि ए ने बी को 5 बार फ़ोन किए और सी ने उसमें से 3 बार फ़ोन उठाए और आधा आधा घंटा बात हुई है। बी ने 3 बार फ़ोन उठाए, आधा आधा घंटा बात हुई है। तो हम उस ट्रैफिक की एनालिसिस कर रहे हैं, कितनी देर बात चली, कब कब फ़ोन किया गया, कब कब उसको रिसीव किया गया, कब कब उसको मिस कॉल के रूप में कन्वर्ट हो गया, इस सब की एनालिसिस कर रहे हैं। और ये भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है। कई मामलों में, कई वारदातों में पुलिस कॉल रिकॉर्ड निकाल के यही देखती है कहाँ से कॉल, कब, कैसे, किसको कॉल किया गया। वो उस कॉल के अंदर बातचीत क्या की वो नहीं जान सकती, पर उसकी डिटेल को जान लेती है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इन अटैक के बारे में। एक्टिव अटैक के बारे में बात करें, जैसे एक अटैक ये होता है कि यूजर है, एक्टिव अटैक की बात करें, ए है, वो क्रॉस का मतलब वो कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, वो जो है बी के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। लेकिन एक अटैकर जो है वो बी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और बी को लग रहा है ये कम्युनिकेशन ए की तरफ से आ रहा है। तो ए ने कोई बातचीत नहीं शुरू की, ए कोई बातचीत नहीं कर रहा है, लेकिन बी को ऐसा लग रहा है कि ए से मैसेज मिल रहे हैं, ए से बातचीत चालू है, जबकि ये बातचीत ए बन करके कोई अटैकर कर रहा है। तो ये अटेम्प्ट टू डिलीट, ऐड, ऑल्टर द ट्रांसमिशन। तो एक्टिव अटैकर क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि वो मैसेज को ही हम एक्सेस करके उसको बदल दें। जैसे आप लोगों ने वो 3 इडियट मूवी देखी होगी, तो उसमें चतुर की स्पीच होती है ना, चतुर उसमें कैरेक्टर होता है। चतुर की स्पीच में क्या होता है, वो लोग उस स्पीच के अंदर कुछ वर्ड्स चेंज कर देते हैं, और जैसे वो वर्ड चेंज कर देते हैं तो पूरी स्पीच का जो कंटेक्स्ट होता है वो बदल जाता है। तो ये अटैकर हैं जो कि डिलीट करना चाहते हैं या ऑल्टर करना चाहते हैं या कुछ ऐड कर देना चाहते हैं आपके ट्रांसमिशन में, और जिससे उसके अर्थ का अनर्थ हो सकता है। ये थ्रेटन द डाटा इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, बिल्कुल इंटीग्रिटी को प्रभावित करता है। अगर आपको वो याद हो, वो जो चतुर का जो स्पीच था, तो उस स्पीच ने उसकी जो प्रेस्टीज थे उसको काफ़ी धक्का दिया था, है ना। उसमें वो अलग तरह से, एक अलग तरह का वो पूरा कंटेक्स्ट था। ठीक है, वो सुनने में बड़ा मजाकिया लगता है, लेकिन जरा सोचिए कि वो एक अलग तरह का एक्टिविटी थी जिसमें आप किसी की छवि को उसी की अज्ञानता की वजह से नष्ट करने लगते हो। तो इट थ्रेटन द डाटा इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन एंड द कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, पैसिव अटैक में क्या होता है कि यूजर जो है वो बी के साथ, ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, अटैक जो है वो केवल रीड कर रहा है, वो कुछ उसको टेम्पर नहीं कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो खाली देख रहा है कैसे कम्युनिकेशन चल रहा है। तो केवल ओनली मॉनिटर द कम्युनिकेशन, does not harm the information and the only aim is to obtain the information। वो बातचीत सुन करके केवल बातचीत के अंदर का जो कंटेंट है वो उसको समझ करके उसको केवल यूज करना चाहता है, वो उसको चेंज नहीं करना चाहता है। तो सिस्टम नॉर्मली ऑपरेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ पैसिव अटैक। अब देखो यहाँ खास बात, एक्टिव अटैक में तुम्हें डाउट हो सकता है, जैसे मुझे मालूम है कि ए का व्यवहार कैसा है, जैसे मान लो आपका भाई है, आपको मालूम है कि उसका व्यवहार कैसा है, वो आपके साथ कितना प्रेम से पेश आता है, और कल को आपको आपके भाई के मैसेज से, आपके भाई के व्हाट्सएप से, भाई के SMS से कोई बड़ा ही थ्रेटनिंग किस्म का मैसेज आए, बड़ा ही अनयूजुअल किस्म का मैसेज आए, तो आप पहली डाउट यही कहोगे कि वो मुझे ऐसा नहीं भेज सकता है,
ऐसा आपने देखा होगा, बहुत लोग कई बार होता है कि उनका ईमेल आईडी हैक हो जाता है, उनका फेसबुक आईडी हैक हो जाता है, और फेसबुक आईडी हैक होने की वजह कि लोग जो है उस आईडी को यूज करके फ्रेंड से पैसे की रिक्वेस्ट करते हैं या कुछ थ्रेटन ऐसा कुछ करते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव जो अटैक होता है ना, वो इन्फॉर्मेशन को चेंज कर देता है, उसको ऑल्टर करता है, मॉडिफाई कर देता है, और इससे कई बार लोगों को डाउट भी हो जाता है। हालांकि इसमें ट्रैप में भी आ जाते हैं लोग, लेकिन उनको डाउट भी हो जाता है कि भाई वो सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर सकता। अब हैकर को तो पता नहीं कि आप किस तरह के रिलेशन शेयर कर रहे हो, कितनी बॉन्डिंग है आपके अंदर है। तो वो मैसेज कई बार सही भी काम कर जाता है, लोग फंस भी जाते हैं और कई बार उसको पहचान में आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ आप बात कर रहे हो और सामने एक तीसरा आदमी सुन रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है। किसी तरह से आपको डाउट ही नहीं पड़ रहा है कि हमारी कन्वर्सेशन अब ये सीक्रेट नहीं रह गई, या वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रह गई, या उसको कोई तीसरा सुन रहा है, और इसको अटैक करना, इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट। तो पैसिव के साथ जो होता है ये बहुत ही मुश्किल होता है डिटेक्ट करना। तो जब डिटेक्ट करना मुश्किल होता है तो इसका सबसे अच्छा है कि प्रिवेंशन इज़ द बेटर ऑप्शन। आप डिटेक्शन से ज़्यादा उसके प्रिवेंशन पे काम करें। आप इस तरह के अटैक से अपने सिस्टम को प्रिवेंट करना शुरू कर दें, ना कि ये सोचें कि अटैक हो जाएगा तो हम उसे कैसे डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि डिटेक्शन इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस इन द क्रिप्टोग्राफी। इस तरह के प्रोसेस में हालांकि हमने कई तरह के प्रोटोकॉल और ये सब बना रखे हैं, बट एक अगर आपसी कंपैरिजन की बात करें तो ये इसका कंपैरिजन का मतलब बोलो आप यहाँ पर निकल के आता है। ओके, सो चलिए फिर ये हो गया, हमने अटैक के बारे में बात की। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम सिक्योरिटी सर्विसेज। चलिए फिर अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।